जब मिसाइलें आसमान चीर रही हों, बच्चे बंकरों में छुपे हों और इंसानियत की चीखें दीवारों से टकराकर लौट रही हों, तब अगर कोई देश शांति की बात करता है तो वो सिर्फ हिम्मत नहीं, उम्मीद कहलाता है। और ये देश है कतर, एक छोटा सा खाड़ी देश जो ना हथियारों की ताकत रखता है, ना महाशक्ति का तमगा, लेकिन आज वही देश बन गया है दुनिया की सबसे मुश्किल लड़ाइयों का मध्यस्थ। अमेरिका और तालिबान हो या रूस और यूक्रेन के बीच बंद कमरों में चर्चा, और अब इजराइल और हमास के बीच गजा में रुकती चलती बातचीत। क्या कतर सच में शांति का नया केंद्र बन गया है? और क्यों इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का चीफ गुपचाप दोहा पहुंच गया और हो गया एक बड़ा फैसला? आइए जानते हैं पूरी कहानी। ताज़ा जानकारी के मुताबिक हमास गजा में संघर्ष विराम के लिए राजी हो गया है। हमास ने कहा है कि उसने कतर और मिस्र के नए प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। फिलिस्तीनी अधिकारियों के मुताबिक नए युद्ध विराम प्रस्ताव के मद्देनजर 60 दिनों का विराम होगा। इस विराम के दौरान कम से कम 10 जिंदा इजरायली बंधकों को रिहा किया जाएगा, साथ ही कई शव भी। इसके बदले उम्र कैद की सजा काट रहे 140 और 15 साल से ज्यादा की सजा काट रहे 60 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। इजराइल सभी फिलिस्तीनी नाबालिगों और महिला कैदियों को भी रिहा करेगा। हालांकि ये साफ नहीं है कि इजराइल की प्रतिक्रिया क्या होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने पिछले हफ्ते कहा था कि वो किसी समझौते को तभी स्वीकार करेंगे जब सभी बंधकों को एक साथ रिहा किया जाएगा। हमास और इजराइल के बीच नए युद्ध विराम के लिए कतर ने बड़ी भूमिका निभाई है। 14 अगस्त 2025 कतर की राजधानी दोहा, इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के चीफ डेविड बर्निया और कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी के बीच एक गुप्त बैठक होती है। मकसद था गजा में संघर्ष विराम को फिर से शुरू करना, बंधकों की रिहाई पर बातचीत बहाल करना। पिछली बार की बातचीत अचानक टूट गई थी। अब खतरा यह था कि अगर बातचीत सफल न हुई तो इजराइल गजा सिटी में एक और बड़ा सैन्य हमला कर सकता है। इसीलिए इजराइल ने खुद पहल करते हुए सबसे भरोसेमंद मध्यस्थ कतर से संपर्क किया। अब बड़ा सवाल, इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का चीफ कतर क्यों पहुंचा? अमेरिका या यूरोप क्यों नहीं? एक छोटा देश लेकिन बड़ा मध्यस्थ कैसे बना? कतर को जानने के लिए पहले समझिए मध्यस्थता क्या होती है। जब दो दुश्मन आमने सामने ना बैठ सकें तो एक तीसरा पक्ष उनकी बात सुने, समझे और सुलह कराए, यही है मध्यस्थता। और आज ये काम दुनिया में सबसे ज्यादा कतर कर रहा है। कतर पहले भी कई देशों के बीच मध्यस्थता करा चुका है। अमेरिका और तालिबान के बीच 2020 की ऐतिहासिक डील दोहा में ही हुई थी। अमेरिका ने इसी के बाद अफगानिस्तान से सेना वापस बुला ली थी। रूस यूक्रेन युद्ध, अमेरिकी कैदियों की रिहाई और मानवीय मदद से जुड़े सौदों में कतर की बड़ी भूमिका रही है। वेनेजुएला और अमेरिका दोनों देशों के बीच कैदी बदलने की डील भी कतर ने करवाई थी। चाड, सूडान, इथोपिया जैसे अफ्रीकी सिविल वॉर, इन संघर्षों में कतर ने शांति समझौतों की मेजबानी की है। गजा युद्ध, हमास और इजराइल के बीच पहले भी बंधक रिहाई और युद्ध विराम की कई कोशिशें कतर के जरिए हुई हैं। अब सवाल यह है कि जब बड़े बड़े देश नाकाम हो जाते हैं तो कतर की मध्यस्थता कैसे है सबसे अलग। दरअसल कतर की सबसे बड़ी ताकत है कि वो ना किसी का दुश्मन है, ना अंधा समर्थक। मिसाल के तौर पर अमेरिका का सैन्य अड्डा भी कतर में है। साथ ही हमास और तालिबान जैसे संगठनों के नेताओं को भी उसने शरण और संवाद का मंच दिया है। कतर किसी भी बातचीत को गोपनीय रखता है। जहां पश्चिमी देश खुले मंच पर वार्ता चाहते हैं, कतर बैक चैनल डिप्लोमेसी यानी कि चुपचाप बातचीत में विश्वास करता है, जिससे दुश्मन भी बिना शर्मिंदगी के बातचीत कर पाते हैं। कतर पैसे और ताकत का संतुलित देश है। कतर बहुत छोटा देश है लेकिन बहुत अमीर है। उसके पास है लगभग 500 अरब डॉलर का सॉवरेन फंड, दुनिया भर में निवेश है। इससे उसे दबाव में आए बिना आजादी से बातचीत करने की ताकत मिलती है। 2022 में फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन करवाकर उसने बता दिया कि वो दौलत के मामले में किसी से कम नहीं है। गजा संकट कतर के लिए सबसे मुश्किल परीक्षा है। इस वक्त गजा में हालात बेहद नाजुक हैं। लोग गोलियों और धमाकों के साथ साथ भूख से मर रहे हैं। इजराइल कह चुका है अगर कोई डील नहीं बनी तो हम सैन्य कार्रवाई करेंगे। ऐसे में केवल कतर ही ऐसा देश है जो हमास से भी बात कर सकता है और इजराइल से भी। इसलिए मोसाद प्रमुख खुद दोहा पहुंचे थे, क्योंकि शायद ये आखिरी मौका है शांति से हल निकालने का। शांति के लिए सिर्फ हथियार नहीं, इरादा चाहिए। और कतर ने बार बार साबित किया है कि इरादा छोटा देश भी रख सकता है और उसका असर बड़ा हो सकता है। जब दुनिया की बड़ी ताकतें सिर्फ बयान देती हैं, तब दोहा की खामोश मीटिंग रूम में जिंदगियां बचाने की कोशिशें होती हैं।
अब सवाल यह है, क्या गजा में बंदूकें फिर थमेंगी और क्या दोहा की एक और कोशिश इंसानियत को फिर से मौका दे पाएगी? फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.